students, I Nidhi. Welcome to Nidhi Ki Pathshala. And today we are going to study in part 2 that why do we need elections. Fine. So before starting with it, I will request you all to please like, share and subscribe my channel. So last class में हमने पढ़ा, part 1 में हमने पढ़ा कि elections जो है एक बहुत important emphasis रखते हैं. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि why exactly do we need elections. अगर हम देखें तो election एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज़ है that take place regularly in any democracy. अगर हम एक्चुअल में देखें, अगर रियल में डेमोक्रेसी है किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली दे विल टेक प्लेस. अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कहती हैं अपने आप को कि दे आर डेमोक्रेटिक, बट एनी हाउ वहाँ पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी फॉलो अप नहीं होती है. इसका मैं बार बार सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही देती हूँ कि अगर हम देखें अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, वो ऑन पेपर्स कहती है कि येस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो वहाँ रियल में मिलिट्री रूल फॉलो होता है. तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. अगर हम देखें, लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. अगर हम देखें एक कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी फॉलो करती है बट दैट इज विदाउट इलेक्शन, सो डू यू थिंक दैट दैट इज अ रियल डेमोक्रेसी. क्योंकि अगर हम देखें डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो वहाँ पे वोटिंग राइट्स रखते हैं, वो वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं. एंड बेसिकली डेमोक्रेसी भी दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. Fine. So a rule of people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. Because हमें पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, अगर हम देखें अगर भारत की पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब 130 करोड़ लोग जनता जो है एक साथ बैठे और वहाँ पे रोज डेली डिसीजंस ले. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने पक्ष को रखते हैं और वही एक गवर्नमेंट बनती है, रूलिंग गवर्नमेंट. फाइन. जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स. ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट हो, इतना ही इंटेलेक्चुअल हो, उतना ही सोच समझ रखे कि वो सही डिसीजंस ले पाए. और अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जितने भी डेमोक्रेसी है 90%, मोर देन 90%, वहाँ पे जो रूलर्स हैं वो बेसिकली हम लोग जो कॉमन मैन है वो इलेक्ट करते हैं और हमारे ही चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ रूल करते हैं. और ये एक बेसिक तरीका है डेमोक्रेसी में काम करने का. सो इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस. तो क्या हमें लगता है, क्या आपको एज ए स्टूडेंट लगता है कि कोई और वे आउट है जिसमें अगर हम देखें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस. सो लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. अगर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें तो अगर हम सोचें कि हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर रहे हैं दे आर बेसिकली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. अगर हम देखें तो एक ऐसी जगह वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, तो ऑफकोर्स ये कहना बहुत मुश्किल कठिन सिचुएशन हो जाएगी. देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज more experienced or knowledgeable, because यहाँ पे distinguish करना, demarcate करना कि yes this particular person is intelligent and this is not, this person is intellectual, this is knowledgeable, he or she is experienced. तो ये बहुत मुश्किल एक judgment हो जाती है. But let us say कि people can resolve these difficulties, so such a place does not require elections. तो बहुत मुश्किल है अगर हम ऐसा देखें तो. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी. क्या ऐसा होगा? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पीपल हैव देयर राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. फाइन. हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट. ऐसा क्या तरीका है जिससे हम हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि जो लोग जिन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए हैं वो सही हैं कि नहीं. क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दे आर रूलिंग एज पर द विशेस ऑफ द पीपल. या हम क्या ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चूज किए हैं दे डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. फाइन. तो ये बहुत ज़रा ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर आंसर करना इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है. सो दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म. इसीलिए अगर हम देखें तो एक तरह का हमें मैकेनिज्म चाहिए जिसमें पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स. इसीलिए हम कहते हैं
कि इलेक्शंस प्रॉपर इंटरवल पे होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है रेगुलर इंटरवल पे, और हम अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो वी कैन चेंज देम टू। सो इसीलिए ये जो मैकेनिज्म है इसको हम इलेक्शन कहते हैं, और इलेक्शंस जो है बेसिकली दे आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पे, तो इसीलिए इसको अगर देखा जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। इसीलिए अगर हम देखें तो एक इलेक्शन, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं जब हम वोट करने जाते हैं। रादर जब मैं वोट करने जाती हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि मुझे कमल पे बटन दबाना है, या मुझे अगर हम देखें तो हाथ पे बटन दबाना है, या झाड़ू पे दबाना है, या बहुत सारे मतलब सिंबल्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस, बिकॉज हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां डेमोक्रेसी रियल में है। सो दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉलोड मच। तो इसीलिए अगर हम देखें तो वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर गोइंग टू मेक लॉस फॉर अस। अगर हम देखें सो दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। तो ये बेसिकली वोटर्स के पास कुछ अथॉरिटी होती है। अगर हम देखें तो दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है कि गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें, सो दे हैव द अथॉरिटी, राइट। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ऐसा क्या प्रावधान है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस की जो नेचर है दैट इज डेमोक्रेटिक। तो अगर हम देखें तो इलेक्शंस दे कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दे होल्ड इलेक्शंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, पर होते वो डेमोक्रेटिक नेचर के नहीं है, क्योंकि अगर रियल डेमोक्रेसी है किसी कंट्री के अंदर तो वहां पे रियल टाइप ऑफ इलेक्शंस होंगे, जहां पे अगर हम देखें तो या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी होगी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी एट अ टाइम हो सकती है। सो वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 2 एज वेल। अगर हम देखें तो बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। तो अभी बेसिकली अगर हम देखें तो वी शुड लर्न द और वी शुड सी द सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ एन इलेक्शन। फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। सबसे पहली बात जो होती है वो यही है कि चॉइस की, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो हमारे पास चॉइस भी बहुत सारी हो जाती है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकेंडली देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी सिस्टम है जी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ सालों तक सिर्फ एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट वाज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी 1885 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसी के पास सारे अगर हम देखें तो पार थी और हम वोट करते थे, बट हमारे पास था ही सिंगल पार्टी सिस्टम का कंडीशन। उसके बाद ड्यूअल पार्टी सिस्टम आया। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फाइन। सो अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड दे शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। ऑफ कोर्स बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फेक है, हम अपने मैनिफेस्टोज में कुछ लिख रहे हैं और एक्चुअल में हम वी आर नॉट कैरिंग आउट व्हाट वी आर प्रीचिंग। वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, राइट। सो थर्डली द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा नहीं है कि चॉइस जो है वो हमने एक बार ऑफर करा और अगले 15 साल वही चल रही है, ऐसा नहीं है, बिकॉज चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और मैं बार बार कहती हूँ कि इलेक्शंस जो है दे शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ कोर्स। तो कुछ अगर हम देखें तो बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस दे आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years, तो कुछ सालों के बाद इलेक्शंस होते हैं। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब जिस कैंडिडेट को लोगों ने सिलेक्ट किया है दे शुड गेट इलेक्टेड। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा खिलाया
और हमने कहा जी हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना। ऐसा नहीं है, दे शुड बी फ्री एंड फेयर, ठीक है, जहाँ पे लोग जहाँ पे पीपल दे कैन चूज व्हाट दे रियली विश। सो दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना कि कभी कभी इंडिया में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो एक्चुअल में रियल में इम्प्लीमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो ऑन पेपर्स होता है। फाइन, तो ये कंडीशन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारी कंट्रीज में ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। फाइन, और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, और अगर मैं देखूं तो अपने भी ऐसा, अगर हम देखें तो इंडिया भी कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रॉपरली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं। फाइन, तो इसलिए ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया रहना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट होने ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। Now, so in our next part we are going to study that is it good to have political competition? Fine, if yes, why? What is our system of elections, and what do you mean by electoral constituencies? What is voter list, reserved constituencies? Until then, please like, share and subscribe my channel. God bless you all.